नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे अनंत राज लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है हमने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई, इसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आता है कंपनी के बारे में जानकारी। तो जो कंपनी की कॉमन चीज़ें होती है वो यहाँ पे दी गई है, जिसे आप आराम से रीड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई सिर्फ शेयर प्राइस टारगेट वैल्यू की कि आखिर इन सालों में शेयर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ आती है भाई पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 6 अगस्त 2018 को जो शेयर की वैल्यू थी वो 41 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 17 जुलाई 2023 को ये वैल्यू 194 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब यार इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, लगभग 3 से 4 गुना कहा जा सकता है, और ये महत्तम गई है 200 रुपये तक। तो अगर बात करें तो कंपनी ने लगभग अच्छा रिटर्न भी दिया है, क्योंकि 41 रुपये ट्रेड करने वाली शेयर की वैल्यू आज के टाइम में 200 से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो यानी कंपनी ने 4 गुना रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट में ऐड कर लिया है। क्योंकि शेयर टारगेट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा भाई कंपनी में कितनी कैपेबिलिटीज़ है और कंपनी में हमें कितने माइनस पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 के टाइम में जो है कंपनी रेवेन्यू बना रही थी 2 मिनट में इसको फोकस कर देता हूँ, 364 करोड़ का। ठीक है, और नेट इनकम 42 करोड़ की बना रही थी। तो देखते हैं भाई इसमें आज के टाइम में बढ़ी है या इसमें गिरावट हुई है। तो देखिए 2023 में जो ये वैल्यू है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 1004 हो गई है, और ये 151 हो गई है। तो यार काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। ये भी लगभग 4 गुना हो गई, 364 से 1000 रुपये, 1000 करोड़। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है तो ये निवेशकों के लिए अच्छा संकेत कहा जा सकता है। अभी आगे देखते हैं कि कंपनी में कोई माइनस पॉइंट मिलता है या नहीं। नेक्स्ट चीज़ आती है पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी क्या? तो कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जैसे वही कंपनी के कारखाने हो गए, ऑफिस हो गए, रेवेन्यू सोर्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए। तो अगर 2019 में बात करें तो कंपनी के पास 4601 करोड़ की संपत्ति रही हुई थी। 2023 में यह संपत्ति 4357 करोड़ की हो गई है। तो यार इसमें एक गिरावट होती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक माइनस पॉइंट है निवेशकों के लिए, क्योंकि 5 सालों में भी अगर कंपनी की उसमें संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कहा जा सकता है भाई कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही है। और अगर कंपनी अपनी संपत्ति में निवेश नहीं कर रही है तो इससे यार कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। सॉरी, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये भाई माइनस पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इसको हमने माइनस पॉइंट दे दिया है। अभी आगे चलते हैं। आगे दिया पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे प्लस पॉइंट ऐड कर दिया। अब चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो। ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में 63% की होल्डिंग है, यानी जो कंपनी के पास खुद के 63% शेयर रहे हुए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। अगर कंपनी अपने इतने अच्छी मात्रा में निवेश कर अपनी शेयर को इतनी अच्छी मात्रा में खुद के पास रख रही है तो भाई ये भविष्य के लिए कंपनी को अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.02%, जो कि यार ना के बराबर है। म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर कंपनी में होल्डिंग की गई है। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा 0.54 आधा % की होल्डिंग है, जो कि यार ये भी काफ़ी कम है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा 10% की होल्डिंग है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यार कहा जा सकता है अगर भारत के मुकाबले विदेशी इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी जो है खुद को विदेशों में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 25% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो वैसे तो यार इसमें होल्डिंग जो है भारतीय इन्वेस्टर की कम मात्रा में है, और म्यूचुअल फंड के द्वारा भी ना के बराबर है, पर ओवरऑल सभी चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं, क्योंकि यार इसमें विदेशी इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे दिया हुआ टॉप कंपटीटर्स, कंपनी का फ्यूचर स्कोप किस तरह से हो सकता है उसका एक अंदाज़ दिया हुआ है। अब बात आती है अंदाजित वैल्यू की। तो आखिर शेयर प्राइस टारगेट 2024 में क्या हो सकता है? तो दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं भाई, जो ये वैल्यू है वो एक अंदाजित वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सजेशन या आपको खरीद लेना चाहिए, बेच लेना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपर्ट के द्वारा बताई जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू है। तो 2024 में यह वैल्यू हो सकती है 345 से 385 रुपये के आसपास। 2025 में हो सकती है 520 से 580 रुपये के आसपास। और 2023 में यह वैल्यू बताई जा रही है
तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा ये वैल्यू बताई नहीं गई है, यहाँ पे दिया हुआ भाई आगे हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी से काफ़ी सारे साल है, उसमें कंपनी का हमें प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में काम करती है, उसके हिसाब से वैल्यू निकल पाएगी। तो कोई बात नहीं, हमें इन 2 सालों की वैल्यू मिल चुकी है। और अगर रिपोर्ट में आगे देखें तो आगे देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें भाई। सॉरी ये दिया हुआ है 2023 की वैल्यू भी दी हुई है, जो कि है 1245 से 1320 रुपये के आसपास 2030 में, ठीक है, जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा कंक्लूजन दिया हुआ है और FAQs दिए हुए हैं, जिसे आप रीड कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों अगर इसके माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट की बात करें तो 4 प्लस पॉइंट है, 1 माइनस पॉइंट है, ठीक है। यानी प्लस पॉइंट को देखते हुए कहा जा सकता है अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये थी कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।